हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक यू आर फाइन। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं समय न्यूमेरिकल्स और ये चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का और लेक्चर नंबर 2 है। हम लोग लेक्चर में डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल और हमने प्रीवियस लेक्चर में भी न्यूमेरिकल कुछ डिस्कस किए थे और हम आज देखेंगे कि रेजिस्टेंस ऑफ एन n/2 इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन फिल्ड in a cell is 45 ohm. In the cell, distance between electrodes is 2.2 centimeter and cross-sectional area is 3.8 centimeter square. Then calculate equivalent conductivity of solution. इसमें गिवन है नॉर्मेलिटी सोल्यूशन की गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है और डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स गिवन है और उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है। तो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो हम लोग देखेंगे कैसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालते हैं। तो यहाँ से हम सोल्यूशन देखेंगे। सोल्यूशन में जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेते हैं। नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है? 1/2, n/2 मीन्स 1/2। फिर रेजिस्टेंस कितना गिवन है? 45 ओम। और फिर लेंथ कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमें गिवन है और हमें फाइंड करना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड करनी है। तो हमें इतना गिवन है तो यहाँ से हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला लगाएं। तो हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है। तो हमें कप्पा की वैल्यू चाहिए होगी, तो कप्पा की वैल्यू तो हमें निकालनी पड़ेगी। तो देखेंगे कप्पा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। कप्पा इक्वल टू क्या होता है? कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस को जी से रिप्रेजेंट करते हैं इंटू सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, ठीक, ये होता है कप्पा का फार्मूला। तो कंडक्टेंस होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इक्वल टू 1 अपॉन रेजिस्टेंस। फिर सेल कांस्टेंट की वैल्यू हमें नहीं पता, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू हम यहाँ से निकाल सकते हैं। लेंथ गिवन है, एरिया गिवन है, तो सेल कांस्टेंट की वैल्यू हम निकाल लें। कैसे निकालेंगे सेल कांस्टेंट की वैल्यू? L अपॉन ए एरिया, लेंथ अपॉन एरिया होता है सेल कांस्टेंट। सेल कांस्टेंट, ठीक। तो लेंथ कितनी है? 2.2 सेंटीमीटर। फिर एरिया कितना है? 3.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये सेंटीमीटर से ये कट गया और ये पॉइंट हटा दिया 11, यहाँ 19। तो कितना आ जाएगा? 11 अपॉन 19 सेंटीमीटर इनवर्स। जो हमारा सेल कांस्टेंट की वैल्यू आती है, इसे किसी बुक में बी से रिप्रेजेंट करते हैं या कहीं कहीं एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन हमने सेल कांस्टेंट को सेल कांस्टेंट ही लिख लिया। तो यहाँ इसकी वैल्यू लिख लेते हैं। सेल कांस्टेंट की कितनी आ गई? 11 अपॉन 19 सेंटीमीटर इनवर्स। ये वैल्यू आ गई और हम यहाँ से अब ये वाला पोर्शन इतना इरेज कर देते हैं। अब हम जब सेल कांस्टेंट की वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से अब कप्पा फाइंड कर सकते हैं। तो कप्पा इक्वल टू क्या हो जाएगा? कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो 1/r रख लिया। सेल कांस्टेंट की वैल्यू 11 अपॉन 19 सेंटीमीटर इनवर्स। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस क्या था? 45 और इंटू 11 अपॉन 19। ये हमारा आ गया कप्पा। तो यहाँ पर कप्पा की वैल्यू ये आ गई। अब हमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है। तो हम यहाँ से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। फार्मूला लगा दें और हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी आ जाएगी। फार्मूला तो लिखा ही यही वाला है, इसकी वैल्यू रखते जाए सीधे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होगा? कप्पा। कप्पा की वैल्यू हमने कैलकुलेट की कितनी? 1/45 इंटू 11 अपॉन 19। फिर फार्मूले में 1000 हमने रख लिया। नॉर्मेलिटी कितनी है?
1/2 हमने 1/2 रख दिया। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो ऊपर चला जाएगा 1 × 11 × 1000 × 2 अपॉन में 45 यहाँ पर 90। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 200, ये 5×9 जा। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो आएगा 4400 अपॉन 99 का 171। और इसको कैलकुलेट जब हम करेंगे आ जाएगा 25.72। तो हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 25.72 महो सेंटीमीटर स्क्वायर। और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है तो इक्विवेलेंट इनवर्स। तो हमारी ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऐसे निकल कर आ गई। तो हमने देखा इसमें कप्पा कैसे कैलकुलेट करते हैं, सेल कांस्टेंट कैसे निकालते हैं और कंडक्टिविटी कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हेलो स्टूडेंट्स, now we will discuss this question. See question. Question is saying molar conductivity of 0.2 m solution is 215.64 mho centimeter square mole inverse. Calculate its specific conductance. Molar conductivity is given, molarity is given, and our question is asking about the specific conductance, means kappa. We have to calculate kappa. Let us see the students how we calculate specific conductance. सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में हमें गिवन क्या है, मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 215.464। ये मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। मोलारिटी कितनी है, 0.2, और हमें बोला कप्पा कैलकुलेट करना है। मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, हम अब देखेंगे कैसे कैलकुलेट करते हैं कप्पा। तो मोलर कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, कप्पा इंटू 1000 अपॉन में मोलारिटी, ये इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ से हमें कप्पा और मोलर कंडक्टिविटी में कोई रिलेशन दिख रहा होगा, इसी रिलेशन का यूज करके हम यहाँ से स्पेसिफिक कंडक्टेंस दैट इज कप्पा कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, कितनी है मोलर कंडक्टिविटी की 215.464 इक्वल कप्पा हमें निकालना है। कप्पा के प्लेस पे कप्पा लिखा 1000। मोलारिटी कितनी है, मोलारिटी 0.2। अब हम इसको, ये डिवाइड में है, इसको इधर भेजेंगे तो ये मल्टीप्लाई में जाएगा। 215.464 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 इक्वल टू कप्पा इंटू 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8, या 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, और 2 4 जा 8 1 9, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 1 3, 2 2 जा 4, ये आ गया। ठीक, अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद आएगा, 3 इधर है 2 इधर, तो यहाँ पर पॉइंट आ गया 43.0928 इक्वल टू कप्पा इंटू 1000। अब हमें कप्पा निकालना था, तो कप्पा इधर रोकेंगे, 1000 इधर डिवाइड में जाएगा, 43.0928 डिवाइड बाय 1000 होगा। अब यहाँ से 3 डिजिट कट होगा तो ये पॉइंट इधर बढ़ जाएगा 3 डिजिट, तो ये यहाँ पर पॉइंट यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा। तो कप्पा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.043, और यहाँ पर 0 है, इधर 9 है, तो यहाँ पर अप्रोक्सीमेट 1 ले लेते हैं। महो सेंटीमीटर इनवर्स, ये हमारे कप्पा की वैल्यू कैलकुलेट होकर आ गई। कप्पा की वैल्यू किसमें होती है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स या महो सेंटीमीटर इनवर्स लिखते हैं। यही हमारा फाइनल आंसर होगा। तो हमने देखा कि मोलर कंडक्टिविटी गिवन होती है, मोलरिटी गिवन होती है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे निकालते हैं, और हमने इसकी वैल्यू कैलकुलेट किया है। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन
डिस्कस करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 एंड सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज 840 मोल सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स इफ सेल कांस्टेंट इज 0.88 सेंटीमीटर इनवर्स, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस। इसमें इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू गिवन है, नॉर्मेलिटी गिवन है और सेल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है और हमें इसका रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे देखेंगे इस क्वेश्चन में। हम लोग रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं इन सभी वैल्यूज से। सॉल्यूशन देखेंगे। जो वैल्यू गिवन है पहले हम नोट कर ले। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कितनी गिवन है, 840 मोल सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। नॉर्मेलिटी कितनी गिवन है, 0.02। सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है, सेल कांस्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है, 88 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हमें इतनी वैल्यू गिवन है और हमें अब निकालना है रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहले हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए हमें नीड पड़ेगी कप्पा की, क्योंकि कप्पा में कंडक्टेंस की वैल्यू होती है। तो कंडक्टेंस इक्वल टू होता है 1/रेजिस्टेंस। तो हम वहीं से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमें पहले नीड पड़ेगी कप्पा निकालने की। तो हम फार्मूला लगा देते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला क्या होता है, कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। ये हमारा फार्मूला होता है। इसमें हम वैल्यू पुट करके कप्पा पहले निकालें। तो वैल्यू पुट करेंगे 840, ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू हो गई। कप्पा हमें गिवन नहीं, निकालना है। तो 1000, नॉर्मेलिटी हमें गिवन है 0.02। अब ये इधर टू मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, 16.80 इंटू इक्वल कप्पा इंटू 1000, ये आई वैल्यू। तो यहाँ से कप्पा की वैल्यू हमें निकालनी है। तो क्या हो जाएगा, 16.80 डिवाइड बाई 1000। ये 0 कैंसिल करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से हटकर यहाँ पर 3 डिजिट के बाद आ जाएगा। तो कप्पा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.168। ये हमें कप्पा की वैल्यू मिल गई। अब हमें निकालना क्या था, रेजिस्टेंस। अब हम जब हमें यहाँ से कप्पा की वैल्यू मिल गई, अब हम कप्पा का फार्मूला लगा के यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। कप्पा इक्वल टू कंडक्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, जी से मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट। यही तो फार्मूला होता है कप्पा का। तो हम इसी फार्मूले में वैल्यू अब रख दें 0.01 यहाँ होगा 0.0168। ये हुआ कंडक्टेंस हमें निकालना है। सेल कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है 88 सेंटीमीटर इनवर्स। अब हमें यहाँ से जी निकालना है। तो 0.0168 डिवाइड बाई 88। यहाँ से जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.019। इसे डिवाइड करेंगे तब ये आएगी कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस इक्वल टू क्या होता है, 1/रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/कंडक्टेंस। तो यहाँ से जी की वैल्यू निकल आई। तो जी इक्वल टू होता है 1/r। तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी इसके प्लेस पर आ जाएगा जी, और यहाँ क्या आ जाएगा r। तो रेजिस्टेंस हमें निकालना ही था। 1/कंडक्टेंस की वैल्यू क्या है, 0.019। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, ऊपर 3 0 बढ़ जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस इक्वल टू 1000/19 डिवाइड करेंगे। 19 5 जा 95, 5 बचे 50, 19 2 जा 38 और फिर बचेगा 114 बनेगा पॉइंट लगा कर, 19 6 जा 120 बनेगा, 19 6 जा और ये 52.63 अप्रॉक्स में आएगा। तो पॉइंट के बाद में थोड़ा वैल्यू एग्जैक्ट किसी में बुक के अकॉर्डिंग नहीं मैच करती, लेकिन यहाँ तक पॉइंट तक तो मैच ही करनी चाहिए। तो ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या आ गई,
ये ओम में आई, तो R इक्वल टू कितनी आ गई 52.63 ओम। ये वैल्यू आ गई रेजिस्टेंस। हमें रेजिस्टेंस फाइंड करना था, तो हमने इस क्वेश्चन में देखा कैसे रेजिस्टेंस निकालते हैं। और हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस किया कि अगर मोलर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी गिवन हो, नॉर्मेलिटी गिवन हो, सेल कांस्टेंट गिवन हो, तो हम उससे कप्पा कैसे निकालते हैं और उससे फिर हम रेजिस्टेंस कैसे हमने कैलकुलेट किया, ये हमने ओवरऑल देखा है। ठीक है, तो हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और हम अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करते रहे। आप लोग देखते रहिए और हम लोग अच्छे क्वेश्चन